तो जनता के पैसे पर इस तरह से कमीशन खोरी का खेल कर रहे हैं, क्या ये बात सच है या ये सिर्फ कहने को कही जा रही है? इस तरह की चर्चाएं भी है, तो चर्चाएं कई है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा इस बात को लेकर के कि इन पर क्या कोई एक्शन हो पाएगा, और हो पाएगा तो कब हो पाएगा, इस पर आज भी हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले मित्तल साहब, आप ही से शुरू करूंगा कि ये जब मामला पूरा सामने आया तो सरकार का, पार्टियों का एक्शन क्या होना चाहिए था? क्या नैतिकता के आधार पर जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ, उसे आप ठीक मान रहे हैं? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह राजनीतिक शुचिता की बात है। यदि क्या नाम से लोकतंत्र में जिनको हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वो सरकार का फंड, जो जनता का एक तरह से पैसा होता है, उस फंड के अंदर कार्य स्वीकृत करने के अंदर ये 40% कमीशन लेंगे, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति का क्या हाल हो रहा हो। मैं एक बात, तो ये आपको पहले पता नहीं था क्या मित्तल साहब? आप नहीं जानते थे क्या इस बात को, क्या कि 40% कमीशन होता है सांसद निधि पर और विधायक निधि पर लेते हैं? राज्यसभा सांसद नहीं लेते थे, या आप एक पत्रकार के तौर पर ही आप नहीं जान रहे हो, या नहीं पता है, या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं कि आपको आघात लगा? देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास सबूत चाहिए। हमारे पास तब तक सबूत नहीं थे, अब आपके पास सबूत है। जब वही एमएलए 50-50 हजार रुपए एडवांस ले रहे हैं और बाकी का पैसा कह रहे हैं कि यार 40% नहीं 50% वाले कमीशन की राशि हमको देना। मैं ये कह रहा हूं कि इस घटनाक्रम के बाद में, सोशल मीडिया पे, मीडिया में उजागर होने के बाद में, अब पूरे प्रदेश की जनता में ये आशंका है कि जितने भी विधायक हैं वो क्या इसी तरीके से अपनी जो 5 करोड़ रुपए की जो विधायक निधि है उसको इसी तरह से बेच रहे थे। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि जितने भी विधायक हैं उनके कार्यकाल की वो स्वयं घोषणा करें इस बात की कि उन्होंने इसमें कितने कार्य किस किस के स्वीकृत कराए, ताकि जनता को पता चल सके। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि सरकार ये सब विधायकों के कामों की जांच करवाए, और जो एजेंसियां इस तरह से एक ही काम को कर रही है उनकी जांच करवाए? मेरा सवाल सीधा सटीक था सर आपसे मित्तल साहब, एक पत्रकार के तौर पर आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर ये सब चीजें सामने आ गई, उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए था पार्टियों का और सरकार का, वो हुआ कि नहीं हुआ? सरकार को भी ये जांच करानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो विधायक है उनको भी स्वेच्छा से कार्रवाई करना चाहिए कि हमने क्या नाम से कौन कौन से कार्य स्वीकृत किए हैं। मैं राजनीति की बात करता हूँ, राजनीति दोनों स्वेच्छा से कौन करवाता मित्तल साहब? आप भी जानते हैं, इतनी लंबी पत्रकारिता आपकी हो गई है, इतना देखा आपने सब कुछ है, स्वेच्छा से कौन करता? और करता अगर घोषणाएं करनी होती तो फिर ये दिन थोड़ी ना देखने पड़ते इस लोकतंत्र। तो फिर सारे विधायक संदेह के घेरे में, यदि सार्वजनिक घोषणा नहीं करते स्वेच्छा से, तो फिर सारे विधायक संदेह के घेरे में कौन करेगा ये बताइए? जब तक भय बिन प्रीत न होई गोपाला, जब तक डंडा नहीं चलेगा तब तक कोई नहीं करता। आपको पता है लोक सेवकों को स्वैच्छिक घोषणा का लेकर के कानून बनावा कितने लोक सेवकों ने घोषणा कर दी, और कितने लोक सेवकों का जनता के अंदर है कि कितनी 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 संपत्ति इनकी हर साल बढ़ी है क्या? कर दी क्या सब? हिम्मत करनी चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। सरकार करना तो बहुत कुछ चाहिए सर। मैं एक बात कह रहा हूँ, सरकार दोनों राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हमने अपना नोटिस दे दिया है। मैं कह रहा हूँ नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसके बाद तो इनको बर्खास्त करना चाहिए। यदि दोनों ही दलों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, अपनी छवि, और ये कांग्रेस बीजेपी अपने वाले कर देंगे, निर्दलीय का क्या होगा फिर? निर्दलीय का विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, सबका विधानसभा अध्यक्ष कर दे जो टंटा कटे। आप भी मित्तल साहब घुमाए जा रहे हो। मैं कह रहा हूं सब पे एक समान कार्रवाई हो, कोई भी दल का हो, किसी दल का हो या नहीं हो। नैतिकता यही कहती है कि नहीं कहती है? गर्ग साहब बताइए, क्या सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है जब ये संज्ञान में आया मामला? इसके बाद अब तक क्या क्या किया है आप लोगों ने, और पार्टी के स्तर पर इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? 2 मिनट में चाहता हूं आप इस पर हमारा ज्ञानवर्धन करें सर। बिल्कुल हेमंत भाई, सबसे पहले तो आज यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और भजनलाल जी ने कल ही कहा था कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, जो पिछले 2 साल से जी हेमंत भाई, पिछले 2 साल से हेमंत भाई, पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा। आप ये देखिए
कितना बड़ा रिश्वत कांड आप देखिए कि कमीशन खोरी, और हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने तो तुरंत एक्शन लिया। हमारी पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, उनको कारण बताओ नोटिस दिया, 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की तरफ देखना चाहता हूं कि कांग्रेस किसका इंतजार कर रही थी? क्या हमारा इंतजार कर रही थी या जनता का इंतजार कर रही थी? उनको इतना टाइम क्यों लगा कारण बताओ नोटिस देने में? इससे समझ में आती है। तो आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी जब बिरला ऑडिटोरियम के अंदर शिक्षकों का सम्मेलन होता, शिक्षकों के सम्मेलन में अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी शिक्षकों से पूछते कि भाई आपका स्थानांतरण बिना रिश्वत के होता है क्या? शिक्षक ने 2 बार बोला कि बिना रिश्वत के नहीं होता। इसके बाद में क्या शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया था? क्या उस टाइम के जो अभी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया था कि नहीं लिया था? लेकिन हमारी पार्टी है वो तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत कारण बताओ नोटिस देती है, और जरूरत पड़ेगी तो हम निष्कासन भी करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर। हम न खाएंगे न खाने देंगे। आप देख लीजिए जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति तुरंत, हमारी सरकार आने के बाद में तुरंत अभियोजन स्वीकृति, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटी मछली हो, चाहे बड़ी मछली हो। भाई को छोड़ के जल जीवन मिशन के अंदर पूर्व मंत्री गिरफ्तार किया, इसके बाद में सीनियर IAS के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है। तो हेमंत भाई मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार निरंतर जो भी भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो भी भ्रष्टाचारी है। ये बहुत दुखद घटना है। अगर जनप्रतिनिधि, जनसेवक भी इस तरीके की अगर रिश्वत लेंगे, इस तरीके से भी कमीशन खाएंगे, तो कैसे इसको राजस्थान को सुजस करेंगे? किस तरीके से विकसित राजस्थान बनाएंगे? तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमने तो नोटिस दिया है और तुरंत उनमें एक्शन लिया जाएगा। जज साहब पूरा हो गया क्या आपका? मैं सवाल पूछ लूं? जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? आपने बहुत अच्छी बात की है। हम सब की तरफ से आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब एक सवाल है मेरा कि आपने अभियोजन की स्वीकृति की बात की। सबसे पहला सवाल तो यही चल रहा है कि विधायक के भाई के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं, विधायक की बेटी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, उसका अब तक क्या हुआ आप नहीं बता पाएंगे। देखिए सुन लीजिए ना सर, अब मेरा सवाल है, एक बार सुन लीजिए। मैं इसके बाद क्या बात कर रहे हो? कहां उनका सिलेक्शन? देखिए हाँ बिल्कुल। हाँ आप एक बार आप दे दीजिए। यही विधायक है डांगा, सुनिए, यही विधायक है डांगा 13/7/2025 की खबर है। विधायक ने 4 लाख टन पत्थर निकालकर बेचा, फिर 60 करोड़ के जुर्माने से बचने के लिए साले के बेटे के नाम जमीन कर दी। यही विधायक है। एक और खबर छपी है, विधायक इसबगोल फसल बताकर के एजेंट ई मित्र संचालकों ने स्वीकृत करवाया क्लेम, विधायक का बेटा भी शामिल। यही विधायक है। इन पर पहले कार्रवाई कर दी होती तो आज हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते। इनकी हिम्मत ही नहीं होती किसी की। कांग्रेस पर तो बाद में जाइए, पहले तो आप अपने हिसाब का देखिए ना, क्या कर रहे हैं। इस बताकर कार्यकाल में किस 4 लाख टन पत्थर कहां गए? विधायक डांगा पहले से आरोप है, विधायक डांगा के खिलाफ आपके विधायक हैं। मैं उसका भी जवाब क्या किया? दिव्या मित्तल का भी मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं वही सवाल कर रहा हूं सर, 1 मिनट रुक जाइए। सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। जी बोलिए, पूरा कर लीजिए सर। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब, बोलिए। हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के तबादलों के लिए कहा था कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते। इसके बाद में बता दीजिए शिक्षा मंत्री ने क्या एक्शन लिया? इनके प्रदेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया? बता दीजिए। मिठाई के डिब्बे में क्या था? मिठाई के डिब्बे में एक्सेप्ट कर रहा है कि क्या बहस कर बताइए, बिना रिश्वत के नहीं होते। बोलिए आप। मिठाई के डिब्बे में क्या था? एक मिनट आज लड़िए, आरोप लगाया खान मंत्रालय के मित्तल साहब का ऑडियो उठाइए। बोलिए मित्तल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हेमंत जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सुरेश गर्ग साहब से बिल्कुल पिन पॉइंट सवाल पूछा कि रेवंत लाल जो डांगा है उनके 2 मामले आपने उन्होंने गिनाए, खनन पर एक और गिनाया, इसबगोल वाला नहीं दे रहे। हाँ इसबगोल वाला, उसके कोई जवाब नहीं दे रहे। ये क्या नाम से रोटासरा के जो शिक्षा मंत्री थे उसके तो हमने हजारों बार बहस कर ली है, तब से ये बहस कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था। आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं? कम से कम इतनी तो सार्वजनिक घोषणा करो कि जितने भी विधायक के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो जो विधायक मित्तल जी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्तल जी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।
सबके खिलाफ कार्रवाई होगी मित्तल जी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये भजनलाल जी की सरकार है, ये 2 साल से भजनलाल जी के भाई का क्या हुआ, सुशासन वाली सरकार है, कार्रवाई हो रही है। अनुमति नहीं दे रहे हो, बेटी है उसको मित्तल साहब की बात अनुमति नहीं दे रहे हो, उसको नियुक्ति रोक दी। डाउन करो मित्तल साहब की बात सुनो जी। मित्तल साहब देखिए सुरेश जी, जब प्रमोद जैन भाया पे जब आरोप लगे थे तो हेमंती जी ने, हमने भी इस बात को कहा कि प्रमोद जैन भाया पे जो आरोप लगे उनकी जांच होनी चाहिए, हमने भी कहा। अब जो आपको 2 पिन पॉइंट बता रहे हैं, हेमंत राम डांगा का ये तीसरा मामला है, 2 आपको पिन पॉइंट बता रहे हैं, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। और मैं मित्तल साहब शुरुआत में आपको इसलिए टोका था कि आप देखिए ये सिर्फ एक विधायक का मामला नहीं है। मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के विधायक 10,000 रुपए की एक टेबल कुर्सी का वो हो रहा है। जवाब दीजिए ना राजकुमार शर्मा जी, जवाब दीजिए। आपके मंत्री रहते हुए एक आदमी जिस पर 500 करोड़ के घोटाले के आरोप, आप उसको बुला करके माला पहनाते हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे और आप लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचार की। किसको आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? ये हम सेट कर रहे हैं। आरोप साबित नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो क्या हुआ? अदालत में वो आदमी जेल से छूट करके आया है, वो आदमी जेल से छूट करके आया है, कोई बॉर्डर पे लड़ाई लड़ करके नहीं आया। पार्टी ने ध्वजतापूर्ण कार्रवाई करी है, आरोप साबित नहीं हुआ है। तो आप अदालत में बरी किया है, अदालत में बरी किया है। आरोप तो इन पर भी साबित नहीं हुआ अभी, आरोप तो अभी इन पर भी साबित नहीं हुआ। जमानत दी है और जमानत कागजों के आधार पर दी है। नैतिकता ये कहती है क्या 500 करोड़ के आरोप है, किसी आदमी पर छोटे मोटे आरोप नहीं है। अलग विषय होता है, पाइप के पाइप बिक गए। राजकुमार जी, नैतिकता सेट करने के लिए उदाहरण देना पड़ता है, खुद को त्याग करना पड़ता है, सिर्फ बातों से नैतिकता नहीं होती है। राहुल गांधी जी गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर के माला पहन करके पूजा करेंगे 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी, और आपके ऑफिस में आकर के सूद की माला पहनाएंगे। आप बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे प्रदेश की जनता को कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कमाल का भ्रष्टाचार है आपका और कमाल की लड़ाई है, क्या जनता नहीं समझती है? गजब। मित्तल साहब बोलिए, ऐसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। एक बात बताइए, जैसे ये पूरा मामला सामने आया, क्या एसीबी को या किसी भी एजेंसी को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी थी चाहिए थी 24 घंटे में? बिल्कुल। और जांच नहीं शुरू होनी चाहिए थी? हेमंत 50-50 हजार रुपए लेते देखे गए, वीडियो के अंदर 50-50 हजार रुपए लेते गए, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं हमको तो 35% नहीं, 40% नहीं, 50% चाहिए। आप समझिए, जब एक के अंदर 40 लाख रुपए विधायक अपना कमीशन ले लेगा तो काम कितना होगा? फिर क्या नाम से अफसर भी लेगा, एजेंसी प्रॉफिट भी लेगी, कुल मिला के 20-30%। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था, मनोज मेघवाल का एमपी खाते से, एमएलए खाते से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेनाथा तहसील बिदासर में 200 विद्यार्थियों के लिए 100 टेबल दी गई। उसमें एक की कॉस्ट बताई 9,99,460 रुपए जो है। और ये जो एजेंसी है राष्ट्रीय उपभोक्ता, ये मैं बताऊं, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता कोई एजेंसी, इसके जरिए 10,000 की एक टेबल कुर्सी पड़ रही है। आप बता दो कितने की पड़ रही है? 9,99,460 के हिसाब से एक टेबल कुर्सी 10,000 की। गर्ग साहब जांच करवाइए, जितने भी विधायकों ने चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के निर्दलीय हो, एमएलए फंड से अगर इस तरह के काम करवाए हैं, अगर आपको इस तालाब को साफ करना है तो आप जांच करवाइए ऐसे लोगों की। अहमद भाई, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, आपने ये मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से। मैं नहीं उठाया हूं, ये सोशल मीडिया में चल रहा है, ये सही है या गलत इसकी पुष्टि करना आपका काम है सर। 55,000 रुपए में बेचा गया, 2,500 का इंजेक्शन 55,000 रुपए में बेचा गया उस मिठाई के डब्बे में। हेमंत भाई, हम तो कार्रवाई करेंगे। क्या था हेमंत जी से पूछिए ना, जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार है, लिफाफे में क्या था? एक्शन होगा, उस मिठाई के डब्बे में क्या था? एक्शन होगा। अर्दली ने क्या कहा मंत्री को आगे? कितना झूठ बोल रहे हैं कि साहब, हमने तो कल ही नोटिस दे दिया था। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट कल ही नोटिस दे दिया था, रैली पे बिजी थे इसलिए नोटिस देने पाए। जिम्मेदार चैनल ने भी दिखाया था। झूठ प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिम्मेदार चैनल ने कल ही दिखाया था। राजकुमार जी, नोटिस देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। राजकुमार शर्मा जी, शांति में जवाब मांगा। नोटिस देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा आप नहीं होना टर्मिनेट चाहिए। करते इस आदमी को अपनी पार्टी से, कहते कि इस विधायक से हमारा कोई वास्ता नहीं है जब तक जांच होकर के क्लीन चिट नहीं हो जाती एजेंसी की तरफ से, या जो उच्च स्तरीय जांच की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप कहते कि तब तक हम इसको पार्टी से बर्खास्त करते हैं। भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप है, इनसे क्या ज्यादा भ्रष्टाचार होगा? मित्तल साहब बोलिए। हेमंत जी, नहीं बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल ये बात सही है। मैं गलत हूं तो आप बताइए करना चाहिए। ये गलत सवाल पूछ रहा है, जनता का सवाल नहीं है क्या? आज पूरे प्रदेश के मन में ये बात नहीं है क्या? गर्ग साहब, आप तय कर ले बैठ के।
और हेमंत, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए कि अभी जो शीतकालीन सत्र हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। हेमंत भाई, निश्चित रूप से जिस तरीके से अब तक हमने अभियोजन स्वीकृतियां दी है, जिस तरीके से सीनियर आईएएस के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देना, एमएलए के भाई को क्यों नहीं दी? सीनियर आईएएस के खिलाफ विधायक के भाई को क्यों नहीं दी? आपके एक ही परिवार के सिलेक्शन, विधायक के भाई को क्यों नहीं दी? आरपीएससी के अंदर आपने एक ही परिवार के सब विधायक के भाई को क्यों नहीं दी? बना दिया आपने। अरे जिसका नंबर रिटर्न में विधायक के भाई को क्यों नहीं दी? इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दिया आपने। विधायक के भाई को अनुमति क्यों नहीं दी? गांव के लोगों को सिलेक्शन करवा दिया आपने। 2 साल में पीछे भेजते ना, क्या था, लीक करवा दिया आपने। हमारी सरकार आने के बाद में 296 एग्जाम हुई है, अच्छा, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जाम दे रहे हैं तो कोई नेट बंदी नहीं। मेरा एक सवाल है जी, 1 मिनट, मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मित्तल साहब बोलिए और स्पेसिफिक जवाब दीजिए। हेमंत, मेरा एक सवाल है जी कि ये जो एसआई भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी, इनके तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ करी, इनके सदस्यों के, आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ करी, सुरेश गर्ग बता दें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? गर्ग साहब को जवाब है? कैसे नहीं होना? अरे साहब, रोजाना गिरफ्तार कर रहे हैं, कल ही गिरफ्तार किए। जमानत नहीं मिल रही है पीछे के रास्ते से। अरे जमानत तो जमानतें ले लेके जा रहे हैं, वो सदस्य इस्तीफा देके हो रहे हैं। केस छोड़िए। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हाथ मिलाए जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी उनके राजकुमार जी, डबल इंजन की सरकार है। राजकुमार जी, आपको भी कोई ज्यादा आप में फर्क नहीं है मामला। आपको तो सोचने की ज्यादा जरूरत है। विपक्ष में रहते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने विधायकों के, और इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पकड़ना हमको। मित्तल साहब, एक बात, ये हवाई हो जाएगी, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर डाल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा? आप एक बार शांति से सुनिए सर, क्या करना चाहिए हमें इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए? यदि राजनीतिक शुचिता चाहिए तो दोनों दलों को चाहिए कि ये अपने अपने विधायकों को पार्टी से पहले बर्खास्त करें, इसमें एसीबी जांच हो। विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि इनको विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करे, तभी क्या नाम से राजनीतिक दल कर सकते हैं कि हम ईमानदार हैं। सिर्फ नोटिस देके, जांच करवा के आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 50-60 हजार रुपए की गड्डी लेते हुए दिखाए गए, उसके बाद और कौन सा सबूत चाहिए? अभी डोटासरा जी कह रहे हैं इसमें सत्यता पाई जाती है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा। बताइए ये क्या बयान है, इसमें सत्यता पाई जाती है? अरे भाई, कैमरे पर जो लेता हुआ पैसा दिख रहा है, ले रहा है, जो बात कर रहा है, क्या सत्यता होनी है? और राजकुमार जी इसकी, और कब आप फिर इससे ज्यादा बड़ा अपराध नहीं हो सकता? क्या कर देंगे? किस बात की है? क्या करेंगे बताइए? जी, एक पक्ष आया है, दूसरा पक्ष भी आ जाने दीजिए। कब आएगा वो? नोटिस देना प्रक्रिया है, सबको सुनने का अधिकार सबका है, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। किसी भी विधायक ने, किसी ने भी गलती की है, ये गलती नहीं है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है सर, ठीक पाया जाएगा। पार्टी अपने ये जनता के हितों का कुठारा गांठ है। गर्ग साहब, आप समझिए इस बात को। वो कह रहे हैं अभी तो एक पक्ष आया, दूसरा पक्ष आने दीजिए। जनता का हो गया ढोलमोल, हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो गई। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष लड़ लिया हम सब, भ्रष्टाचार मिट गया, कभी थी, मान ले, कभी भविष्य में रहेगी। अरे किसी भी भाई को नहीं बख्शेगी। अरे पूरे पैसे के पैसे खा जाते हैं। 1 रुपए में से 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। भाई की अनुमति नहीं दी, हम कैसे एक्शन नहीं लगा? भाई की अनुमति नहीं ली है। कौन सा एक्शन ले लिया आपने? कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं लिफाफे में क्या था बता रहे नहीं है। लिया ना हमने तो। अब वो विधायक की बेटी जो आप कह रहे हो, नियुक्ति कैंसिल हो गई है, नियुक्ति कैंसिल हो गई है भैया। हमने तो एक्शन ले लिया, लेकिन आप बता दीजिए वो आरपीएससी में जो परिवार के भाई का क्या हुआ? आरपीएससी में परिवार का सिलेक्शन हुआ, पाताल में गए क्या? आरपीएसी में परिवार बड़े बगल पकड़े गया। मित्तल साहब क्या सोच रहे हैं इसके बाद उसका क्या हुआ? कुछ एक बार दोनों का डाउन कर दीजिए, ये चर्चाएं और ये एक दोनों डाउन हो जाए ऑडियो। मित्तल साहब बोलिए, जो आपने जो बात बताई थी विधायक की बेटी के मामले में, सुरेश गर्ग साहब, जहां तक मेरी जानकारी में नियुक्ति कैंसिल नहीं हुई है। उसकी जो पदोन्नति होनी थी उस पर क्या नाम से रोक लगाई गई है, वो वहीं पर ही नायब तहसीलदार हैं। अभी भी नियुक्ति कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ पदोन्नति पर रोक लगी है। मैं कह रहा हूं कि आपको यदि शुचिता लानी है तो आपको इन दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का चेहरा उजागर हो गया। यदि हेमंत एक पार्टी का रहता, यदि भारतीय जनता पार्टी का होता तो पता नहीं कांग्रेस अब तक कितना तूफान कर देती। मैं तो कह रहा हूं, सुजानगढ़ का और उदाहरण दिया है। ये कितने विधायक होंगे ऐसे? सुजानगढ़ का मनोज मेघवाल का और उदाहरण दिया है, 10,000 की एक टेबल कुर्सी
उसमें कितना फंडिंग क्या क्या हुई होगी, ऐसे कितनी जगह पर एमएलए लेट से जो पैसा दिया जा रहा होगा उसमें बंदर बांट हो रही होगी। ये जिम्मेदारी तो हम सब की है ना। जब हम सुचिता की बात करें या नहीं हो सकता तो जनता को भी कह दीजिए कि नहीं हो सकता। तो यहीं चाले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और दिखाने की भी जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई कैसी है। ये सरकार का काम है कि वो तय करें।